अगर आपके बाल भी रूखे हैं, डल हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और उनमें जान ख़त्म हो गई है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको 2 तरह के ऑयल, 2 तरह के मास्क जो कि घर में पड़ी चीज़ों से बनेंगे, वो बताऊँगी और इसके अलावा इनको कैसे वॉश करना है, क्या-क्या सीरम्स या कंडीशनर या शैम्पूज़ हमें यूज़ करने चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। आज की वीडियो देखकर इंशाल्लाह ताला मेरा ख़्याल है कि आपके जो है ना जो हेयर प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, बहुत हल्के बाल हैं, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर ऑयल की कि कौन कौन से हेयर ऑयल हमें अप्लाई करने चाहिए। अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या फिर रफ़ हो चुके हैं, तो ये 2 तरह के ऑयल आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम सरसों के तेल से बनाएंगे ऑयल। अच्छा, ये इतना कोई इफ़ेक्टिव ऑयल है ना, आप यकीन करें कि ये बहुत ज़बरदस्त है, काम करता है। 2-3 सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। 2 मैंने प्याज लिए हैं, 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और साथ में मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब सरसों का तेल होगा। कोशिश करें कि प्योर सरसों का तेल आपको मिले कहीं से भी। तो ये मैंने बोतल मंगवाई थी, इसी मुझे पैक में मिली, तो मैंने फिर 2 बोतल्स मंगवा ली थी। ये देखें, प्याज भी हर घर में होता है, कलौंजी भी आलमोस्ट हर घर में होती है, मेथी दाना अगर नहीं है तो आप मंगवा लें, कोई इशू नहीं है, बड़ा ही सस्ता और ईज़िली मिल जाता है। आपने करना क्या है, एक पैन को आपने चूल्हे पे रखना है और उसमें आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल देने हैं। सरसों का तेल वैसे ही बालों की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। ये गर्मियों में भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको सिर्फ सर्दियों में लगाना है, गर्मियों में भी इजीली लग जाएगा। और बाकी जो तेल होते हैं जैसे कोकोनट ऑयल होता है, आप उसमें भी ये बना सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल जलकर वो अजीब सा हो जाता है, इसलिए रिकमेंडेड है कि सरसों के तेल में बनाया जाए। उसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मेथी दाना है, कलौंजी है। देखें, मेथी दाना जो है ना बालों के लिए बड़ा मैजिकल है। इसमें बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बालों के लिए यूज़ होती हैं मेथी दाना से। और कलौंजी जो है बालों की वो भी बहुत अच्छी है बालों के लिए। इसके अलावा प्याज, आपको पता है कि प्याज से जो प्याज का पानी होता है स्पेशली अगर आप लगाएं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो बाल्डनेस है आपकी वो भी ख़त्म हो सकती है और बाल जहाँ पर नहीं भी हैं वहाँ पर भी उगना शुरू हो जाते हैं। साइंस भी अब इस चीज़ पे जिसे कहते हैं ना मुत्फिक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास रोज़मेरी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा रोज़मेरी भी डाल देती हूँ। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, मैं नहीं डालती, लेकिन इस दफ़ा मैंने डाल दी क्योंकि रोज़मेरी भी आपको पता है बालों की बहुत सी रेमेडीज़ में इस्तेमाल होती है। रोज़मेरी का टोनर भी बनता है। इसके अलावा मैं रोज़मेरी का ऑयल भी यूज़ करती हूँ बालों के लिए, और इसके अलावा ये कि इस ऑयल में भी मैंने सोचा कि रोज़मेरी डाल के रख दूँ। तो बस अब हम इसको पकाएंगे। तब तक हमने इसको पकाना है जब तक प्याज वगैरह सब काले नहीं हो जाते, लेकिन मेक श्योर आपने हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ताकि इसका जो असर है ना आहिस्ता आहिस्ता ऑयल के अंदर जाता रहे और फिर ये असर करेगा। तो कोशिश करें कि आप ये यूज़ करें। जिन लोगों के बाल नहीं हैं वो भी ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनके बाल जो है ना वो अच्छे हो जाएंगे। बस ये कि आपने रूटीन से लगाना है। जो काम हम रूटीन से नहीं करते, जितनी मर्ज़ी अच्छी रेमेडीज़ बना लें, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अब मैं अगर बताऊं कि लगाना कैसे है इस ऑयल को, तो आप ओवरनाइट इसको लगा रहने दें। तकरीबन अभी शाम में लगाएं, पूरी रात लगा रहे, अगले दिन आपने इसको वॉश कर लेना है। एक इसका बैड पॉइंट ये है कि इसमें से स्मेल बहुत आती है, क्योंकि ये मेथी दाना कलौंजी की बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है और प्याज जलने की भी। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसमें कोई भी जो मार्केट में ऑयल आते हैं खुशबू वाले, जैसे किसी भी टी ट्री ऑयल है, वनीला एसेंस है, आप एसेंस भी इसके अंदर डाल सकते हैं, थोड़ी सी खुशबू बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं कभी भी नहीं डालती क्योंकि वो ऑयल इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, दराज वगैरह पे मिलते हैं, मैंने कभी वहाँ से मंगवाए नहीं हैं। तो अगर आपको इसकी खुशबू से मसला है तो फिर आप इसको इसमें कोई ना कोई खुशबू डाल सकते हैं। लेकिन इसकी खुशबू जो जिसे कहते हैं कि इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, उसके लिए आपने क्या करना है,
आपने इसको लगा के सर पे कोई स्कार्फ वगैरह ले लें और तकिए पे मैं स्पेशली ये करती हूँ कि जब ये वाला ऑयल बनाती हूँ तो मैंने एक कपड़ा रखा होता है, अगर बच्चों को लगा रही हूँ, खुद लगा रही हूँ, तो मैं एक रफ़ सा कपड़ा मैंने रखा होता है कि जिसके ऊपर मैंने फिर सोना होता है तकिए पे बिछा के। उससे ये होता है कि फिर तकिए पे, कुशन्स पे, सोफ़े पे स्मेल नहीं आएगी। अगर आप सोफ़े पे भी लेट रहे हैं, वो कपड़ा बिछा लें तो फिर इसकी जो स्मेल है ना वो फिर आएगी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो इसलिए आपको थोड़ी-सी इसकी बदबू जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने बिल्कुल जितना भी मेरे पास मटीरियल था उसको एक बाउल में डाला। हमने स्ट्रेन करना है ताकि सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएँ और आपके पास एक ऑयल निकल आए, और उसके बाद आप किसी भी बोतल में डालें, जो भी आपकी ऑयल की बोतल है या घर में कोई भी किसी भी किस्म की बोतल है, उसमें आप डाल दें। जिस बोतल में आपका ऑयल आया होगा चाहे उसमें डाल दें, लेकिन वो मेरे पास 2 बोतल्स थी इसलिए मैंने इस एक बोतल में डाल दिया। हमारा ये ऑयल तैयार हो गया। 110% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे ऑयल की तरफ। ये हम बनाएंगे कोकोनट ऑयल से। कोकोनट ऑयल कोशिश करें कि आपने प्योर कोकोनट ऑयल लेना है, खुशबूदार नहीं लेना और सेंट वाला नहीं लेना, आपने अपने सामने निकलवाना है। उसके बाद हम लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, आगे चल के इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट हमारे ऑयल का है वो है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल ये कोल्ड प्रेस का है, आपने जहाँ से लेना है कोशिश करनी है कोल्ड प्रेस का लें। इजीली मिलता नहीं है तो ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से शायद ये होम डिलीवरी आपको कर दें। और ये रावलपिंडी बहरिया टाउन में एक शॉप है पंसार की, वहाँ से मैं लेती हूँ। इनका कोल्ड प्रेस का होता है और बहुत अच्छा होता है। तो फ़र्क यही होता है कि कोल्ड प्रेस का वो यहाँ चीज़ को जला के बनाया जाए तो उसमें फ़र्क आ जाता है। उसके बाद आपने ये बॉटल लेनी है इस तरह की, ये एप्लीकेटर है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। इसमें नंबरिंग दी हुई है तो मैं फिर इसमें नंबरिंग के हिसाब से दोनों ऑयल जो हैं वो डालूँगी। तो ऑयल कैसे डालना है आपने, 1 कप आपने नारियल का तेल लेना है, ठीक है, और या 100 ग्राम आप कह लें, ठीक है, और 100 ग्राम ही आपने लेना है कैस्टर ऑयल। ये दोनों ऑयल आपने इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं और उसमें आपने 15 से 20 ड्रॉप्स रोज़मेरी ऑयल के डालने हैं। या आप एक दफ़ा रोज़मेरी ऑयल ले लें तो आपका, मैं कहती हूँ, पूरा साल चलेगा, क्योंकि ये सारा प्योर ऑयल है और इसने सिर्फ चंद ड्रॉप्स हमने 15 से 20 ड्रॉप एक बोतल में डाल लेने। अब ये इतनी ज़्यादा बोतल भर गई है कि इससे मेरा इतना अच्छा टाइम गुजर जाएगा और इसमें सिर्फ 15 से 20 ड्रॉप्स जो हैं वो रोज़मेरी ऑयल के डलेंगे। अब इस ऑयल का बेनिफिट क्या है? कोकोनट ऑयल आपके बालों को बहुत अच्छा नरिश करता है। जिसके भी बाल रफ़ हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कलर कर कर के, या वैसे कुछ लोगों के नेचुरली रफ़ होते हैं, तो अगर हो हैं आपके ऐसे बाल, तो कोकोनट ऑयल इतना स्मूथ, शाइनी और बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है। ये वैसे भी फ़ील करने में भी बड़ा लाइट सा होता है और ये जब बालों में लगाते हैं ना तो फ़ीलिंग ही बड़ी अच्छी आ रही होती है अगर अकेला भी हम लगाएं। उसके बाद कैस्टर ऑयल ने क्या करना है, कैस्टर ऑयल आप जिस भी ऑयल में मिला लेंगे उसकी पेनिट्रेशन अच्छी कर देगा। कोई भी आपने चीज़ अगर बालों में लगानी है ना, आप चाहते हैं कि जड़ों तक वो जाए, तो कैस्टर ऑयल उसमें शामिल कर लें। उससे क्या होगा, वो एक रास्ता बना देगा चीज़ की डीप पेनिट्रेशन के लिए। कैस्टर ऑयल हम यूज़ करते हैं और रोज़मेरी ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको बालों की ग्रोथ का इशू है, बाल बढ़ नहीं रहे, तो आप कोशिश करें कि ये रोज़मेरी ऑयल इसमें लगाएं। रोज़मेरी सीरम लोग बना रहे थे, टोनर बना रहे थे, पानी में मिक्स करके बॉटल में रख के और स्प्रे करते थे। उससे ये कंप्लेन आ रही थी कि बाल ड्राइनेस हो जाती थी। अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे और ऑयल को ऑयल के अंदर यूज़ करेंगे तो फिर वो ड्राइनेस वाला इशू नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप समझें। उसके बाद ये जी नारियल का तेल है, प्योर है, आप इसका भी नंबर ले सकते हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब अप्लाई कैसे करना है ऑयल। ये एप्लीकेटर बहुत ज़बरदस्त है, 100% रिकमेंडेड है। यकीन करें, जब से ये मैंने लिया है ना, मैंने नहीं लिया, खैर मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैं तो जिसे कहते हैं ना दुनिया में आ गई हूँ। इतना आसान हो गया ऑयल लगाना। पहले देखें, अब सबसे पहले तो इसमें नंबरिंग है, आप बहुत अच्छे से मेजर कर लेते हैं। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप मांग निकालें, आप हाथ में, एक हाथ में जी आपने ऑयल लिया हुआ है और आप एक हाथ से अपने बालों को सेट कर रहे हैं, फिर ऑयल लगा रहे हैं, फिर सेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम की तरह ये फिर जाता है और यकीन करें कि बालों की अंदर तक ये जाता है, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर रह जाता है। इसके जो सामने वाले नोज़ल्स बनी हुई हैं ये इतनी अच्छी हैं कि
काफ़ी जो बालों का पैच है ना उसमें अच्छे से ये घुस जाती हैं और ऑयल जो है अप्लाई हो जाता है। ऑयल इससे ड्रॉप होता रहता है हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, हल्का हल्का होता रहता है और नीचे तक चला जाता है। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई, पहले मुझे ऑयल लगाना इतना मुश्किल लगता था, अब ऑयल लगाना मेरे लिए बहुत आसान है। रूट्स में हमने लगा लिया अच्छे से, उसके बाद हमने जो बाकी हमारे बालों का हिस्सा है हमने उस पर भी लगा लेना है, ठीक है। तो अच्छे से हम इसको बस स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको हाथ में लगा कर भी अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि हम इसको हाथ पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हम जो बाकी एरिया रह गया है, हमारे जो एंड्स रह गए हैं, हम उसको उस पे लगा देंगे। बड़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और बेसिकली इन ऑयल का इस्तेमाल जो है वो स्कैल्प के लिए है कि बालों की ग्रोथ अच्छी हो। और इसके अलावा आप एजेस पे लगा दें ताकि जो एजेस से बाल रफ़ हो जाते हैं ना वो अच्छे हो जाएं। देखिए 2 मिनट नहीं लगे और मेरा जो ऑयल है ना बड़े अच्छे से अप्लाई हो गया। अब मैं इसको लगा रहने दूंगी तकरीबन 2-3 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी हेयर मास्क की तरफ। हेयर मास्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों की डीप कंडीशनिंग के लिए। अगर आपके बाल कलर कर करके बड़े ख़राब हो गए हुए हैं तो आपने घर में ये मास्क बना लेना है। देखिए ये बड़ा बेसिक मास्क है जो शुरू से हमारी अम्मियाँ दादियाँ लगाती आ रही हैं। दही और अंडा, हम आजकल सैलून्स में इतने पैसे देते हैं जी हेयर मास्क अप्लाई करने के लिए, या कोई भी मास्क 800-900 से कम नहीं मिलता और वो एक दफ़ा लगता है। अगर आप कोई डिब्बी ले लेते हैं मास्क वाली बालों के लिए तो वो भी तकरीबन 2000-3000 के करीब मिलती है, जबकि घर में आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं। देखिए ये दही है हमारा, दही थोड़ा सा खट्टा भी हो जाए ना आप फिर भी बालों में लगा सकते हैं। इसके अलावा एक अंडा, ये तो हर वक्त दोनों चीज़ें घर में पड़ी रहती हैं। आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और बालों पे लगा लेना है। अम्मियों दादियों का ये नुस्खा है। हम आजकल फैंसी चीज़ों पे जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कोई अच्छे मास्क ढूंढें, कौन सा बेहतर मास्क है, जबकि हम घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उससे ट्रीट कर सकते हैं अपने बालों को, अपनी स्किन को। अब इसमें थोड़ा सा मैं कोकोनट ऑयल, ताकि अच्छा सा नरिश कर जाए ये बालों में और अच्छे से अप्लाई हो जाए, मैंने कोकोनट ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे और बालों पे लगा लेंगे। मुझे याद है मेरी अम्मी हमें लगाया करती थी। और अभी भी जब मैंने कभी सोचना हो कि मैंने अपने बालों की हालत ख़राब हो रही है, डल हो रहे हैं, तो मैं यही मास्क अप्लाई करती हूँ। मैं कोई सैलून नहीं जाती, मैं कोई हेयर वॉश नहीं कराती, कोई मास्क नहीं लगवाती, ना ही मैंने कभी मास्क ख़रीदा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और भी बालों के लिए मास्क एंड सीरम्स घर में जो बना सकते हैं हम घर की पड़ी चीज़ों से, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक हमारा मास्क बन गया है, मैंने सोचा कि ज़ैनब के बालों में अप्लाई करती हूँ, थोड़े से रफ़ हो रहे थे क्योंकि मैं इनकी हेयर कटिंग नहीं करवा रही। शादी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि हेयर स्टाइलिंग करनी है, इसलिए मैं अभी कटिंग नहीं कराती। बाल छोटे हो जाएंगे तो हेयर स्टाइलिंग नहीं होगी, दैट्स वाई मैं इनकी कटिंग नहीं करी। और कटिंग भी मैं अपने बच्चों की खुद करती हूँ। दूसरा, अगर आपके बाल बहुत रफ़ हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, स्प्लिट एंड्स का कोई भी सोल्यूशन नहीं है सिवाय कटिंग। आप अपने बालों को हर दूसरे तीसरे महीने थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करवाएं, इससे बाल आपके हेल्दी लगते हैं, फ्रेश लगते हैं। जितने भी स्प्लिट एंड्स होते हैं या ड्राई एंड्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अप्लाई चीज़ें करती जानी हैं और जो नीचे नीचे वाले बाल हैं वो रफ़ रफ़ से नज़र आ रहे हैं, दुमें निकली हुई हैं बालों की, वो बहुत बुरी लगती हैं। बाल फ्रेश हों, इक्वल हों, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो पीछे से एक टेल सी निकल आती है ना, वो बहुत बुरी लगती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं अपनी बच्चियों की भी हर तीसरे महीने मैंने कटिंग खुद ही करनी होती है, हर तरह की। मैं इंटरनेट से, यूट्यूब से कोई ना कोई कटिंग निकाल लेती हूँ, उसको सामने रख के तो वैसे वैसे करती रहती हूँ। अभी मैंने ज़ैनब की बड़ी प्यारी ये लेयर्स कटिंग की थी कैप्स के साथ, आपको उसके स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे। तो खुद ही घर में की और इतनी अच्छी होगी। तो ये है कि मैंने कभी भी आज तक, बच्चियां जो हैं वो माशाल्लाह, ज़ैनब 9 साल की हो गई है, मैंने कभी इसको एक दफ़ा शायद सैलून से कटिंग करवाई थी, वो भी एमी शो किया। और बाकी इसकी जितनी भी टिंडें हुई हैं इसके बाबा ने की हैं, मैंने भी कुछ इसकी टिंडें की हैं और 5 टिंडें इसकी हुई हैं। और उसके बाद फिर ये कि कभी भी बाल टिंड नहीं करवाई, तो उसके बाद कटिंग करती थी तो मैं खुद ही करती थी। ओके, तो यहाँ पर जी आ जाता है अब दूसरा मास्क। ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा तो मैं कहती हूँ आपकी स्किन, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्किन पे अप्लाई करें, और अगर आप घर में एलोवेरा का पौधा बना लेते हैं तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। ये मेरी अम्मी के हाथ का लगा हुआ एलोवेरा का पौधा है जो वो लगा के गई थी। और एक बात याद रहे, जो बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा होता है, एलोवेरा बड़ी जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा होता है वो स्किन और बालों पे अप्लाई ना करें। कहते हैं कि वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता।
एलोवेरा का अगर पौधा आपको लगाए हुए 1 साल हो गया है तो फिर उसकी सही एज है अप्लाई करने की। अब आई डोंट नो, आप रिसर्च कर लीजिएगा ये कितनी सच्ची बात है या ठीक बात है। तो मैंने गार्डन से लिया एलोवेरा और मैं अब इसका जो है पल्प निकाल लूँगी, इसकी जेल जितनी भी है निकाल लूँगी। बजाय ये कि मार्केट से आप एलोवेरा जेल लें, अपने घर में एलोवेरा का पौधा लगा लें। एक तो आँखों को देखने में भी अच्छा लगेगा, फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी। दूसरा ये कि जब दिल चाहा फ्रेश तोड़ा और यूज़ कर लिया। ये तो मुरझाता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने जेल निकाल ली है। उसके बाद हम जी यहाँ पर लेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स, ठीक है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मैंने अल-फतेह से लिए थे और ये पूरी डिब्बी आप देख लें कि इसमें पता नहीं कितने होने हैं, 295 रुपीज़ की आई थी। तो आप खुद ही सोच लें, अगर आप एक दफ़ा ये डिब्बी ले लेंगे, आप हर तरह के स्किन की ट्रीटमेंट के लिए या बालों की ट्रीटमेंट के लिए इसको लगाएं। अंडे दही में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। और एलोवेरा मैंने जेल ली है, उसमें मैंने 2 कैप्सूल्स डाल लिए हैं। उसके बाद जी इसमें मैं कोकोनट ऑयल डालूँगी। अगेन कोकोनट ऑयल बालों की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसमें एलोवेरा जेल लगाएं, बाल बहुत फ्रेश हो जाएंगे। एलोवेरा बालों को बहुत अच्छा जिसे कहते हैं मॉइस्चराइज़ कर देता है। इसके अलावा आपकी जो बालों की कंडीशनिंग कर देता है। स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, लाइक बालों की जो ड्राइनेस है या डैंड्रफ है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है और आपके बालों को टूटने से बचाता है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए, लाइक इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये भी आप मास्क लगा सकते हैं। अच्छा, पिछला मास्क भी और ये मास्क भी, आप इन दोनों में से कोई भी हफ्ते में एक दफ़ा लगा लें तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि वीक में एक दफ़ा अपने बालों को टाइम दें, अपनी केयर करें, एक दिन रख लें, अपने बालों की केयर करें, अपनी स्किन की केयर करें, अपने हाथ पाँव अच्छे से साफ़ करें, अपना फेशियल ट्रीटमेंट घर में करें। वो भी मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ बालों पे, क्योंकि बालों की भी प्रॉब्लम हर किसी को फेस करना पड़ती है, स्पेशली हम जो मदर्स होती हैं। जैसे पोस्टपार्टम में आपके बाल बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, और तो हम थोड़ा बहुत रेमेडीज़ करके ख्याल रख के बालों का उसको बेहतर बना सकते हैं। और जब बाल कम होते हैं, गिरते हैं, यकीन करें डिप्रेशन से और गिरना शुरू हो जाते हैं। देख देख के ही इंसान को डिप्रेशन होता है, फिर और गिरना शुरू हो जाते हैं। खैर, मैंने बच्चों को नहला लिया था, अब बच्चों के बालों की शाइन देखें। यकीन करें कैमरा जो है वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि अच्छा नहीं कर रहा, इतना अच्छा दिखा नहीं रहा जितने अच्छे बाल फ़ील हो रहे थे। शाइन आप देख सकते हैं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि मेरी मदर के बाल बहुत अच्छे हैं। मेरे ताया चाचा की जो बेटियां हैं, हम सब के बाल बहुत अच्छे हैं नेचुरली, और अभी फिर आगे बच्चों के बाल भी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी केयर करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ इस तरह। स्पेशली ज़ैनब के तो मास्क भी बहुत ज़्यादा इसको वो शौक़ होता है मेरे मास्क अप्लाई करें। और ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये आप छोटी बच्चियों पे अप्लाई करें, ख़ुद अप्लाई करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। प्रेगनेंसी में अप्लाई करें, डिलीवरी के बाद अप्लाई करें, छोटी बच्चियों को अप्लाई करें, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये घर की चीज़ें हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। ऑल्दो इसका फ़ायदा ही होगा। जबकि बाकी जो चीज़ें होती हैं उसमें और भी केमिकल्स होते हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो और महंगी भी होती हैं, तो उनका नुकसान हो सकता है। और फ़ातिमा के बाल भी आप चेक करें, इसकी शाइन चेक करें, और एक स्मूथनेस आ गई है बालों में। और एक दफ़ा के रिज़ल्ट के बाद ही, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत दफ़ा अप्लाई किया, ये एक दफ़ा ही अप्लाई किया और बाल इतने अच्छे हो गए। और मैंने फिर शैम्पू से अच्छे से दोनों के बाल वॉश कर दिए थे खुद, ताकि जो मास्क लगा हुआ है, एक तो उसकी स्मेल भी चली जाए, स्पेशली वो जो अंडे वाला था, दूसरा ये कि अच्छे से साफ़ हो जाए। बच्चियाँ हैं तो अभी इतनी केयर नहीं करती वो वॉश करने में। उसके बाद आ जाते हैं वॉशिंग मेथड्स। सबसे पहले आपके बालों को कोई भी सूट करता है शैम्पू, आप वो यूज़ करें। मैं नहीं कहती कोई, मतलब मेरे वाला करें, जो आप शुरू से करते आ रहे हैं वो करें। शैम्पू जो होता है, याद रहे, स्कैल्प के लिए होता है, स्कैल्प को क्लीन करने के लिए होता है, क्योंकि ऑयल वगैरह आ जाता है, डैंड्रफ होती है, डर्ट आ जाती है, तो आपने उसको अप्लाई करना है। उसके बाद कंडीशनर यूज़ करें। अगर आप स्पेशली अगर आपके बाल रफ़ हैं, बहुत ड्राई हैं, कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें, कोई भी जो आपको सूट करे। और कंडीशनर होता है बालों के एजेस के लिए, जो नीचे एंड्स होते हैं उनके लिए, और स्कैल्प से नीचे नीचे वाली साइड के लिए। तो आप ये यूज़ करें। स्पेशली जो लड़कियां हेयर डाई करती हैं
उनके लिए ये तो लाजमी है कि आपने हर वॉश के बाद कंडीशनर यूज़ करना है। उसके बाद सीरम, अगर आपके बाल बहुत रफ़ हैं फिर सीरम यूज़ करें। मेरे बाल रफ़ नहीं हैं, मैं बहुत कम करती हूँ, वो जिसे कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी कहीं स्पेशली जाना हो फिर मैं सीरम यूज़ कर लेती हूँ, या बाल स्ट्रेट करने हो फिर सीरम यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं सीरम यूज़ नहीं करती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाल अच्छे हैं। सो मैं अगर सैलून भी जाऊँ, आप यकीन करें मेरे बाल छोटे हैं वो इसलिए कि मेरी प्रेफरेंस है, मुझे लंबे बाल नहीं पसंद, लेकिन बालों की क्वालिटी, बालों की कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि केयर मैं करती हूँ। और मैं जब भी कभी कलर अप्लाई करती हूँ, जैसे मुझे स्ट्रीकिंग का शौक़ है, मेरे हस्बैंड को हाइलाइट्स का शौक़ है, तो मैं जब भी हाइलाइट्स करवाती हूँ मैं 2 सालों का गैप फिर अपने बालों को देती हूँ। सारी जो हाइलाइट्स हैं मेरी नीचे आ जाती हैं, मैं कटिंग करवा लेती हूँ। अभी भी मैंने कटिंग करवाई थी क्योंकि मेरे इससे पहले जो कटिंग करवाई थी क्योंकि मेरे बाल आधे आधे जो हैं वो नीचे चले गए थे स्ट्रीक्स, तो मैंने फिर सारे रख कर कटिंग करवा ली ताकि सारे जो ट्रीटेड हेयर हैं वो ख़त्म हो जाएं और नीचे से मेरे ये सारे जिसे कहते हैं वर्जन हेयर निकल आए हैं। तो ये सारे मेरे, इस पर कुछ भी नहीं मैंने करवाया हुआ। तो शैम्पू करें, कंडीशनर यूज़ करें, उसके बाद सीरम यूज़ करें, तो आपके बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। स्पेशली जो लड़कियों को शौक़ है कलरिंग वगैरह कराने का बालों को, ठीक है। उसके बाद अब स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है, ये बालों की वो वीडियो चल रही थी तो ये इसका पार्ट नहीं है सच, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं बाल स्ट्रेट कैसे करती हूँ तो उसके लिए एक छोटी सी टिप बताऊँगी। सबसे पहले बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। जैसे मैंने ऊपर वाली लेयर को बांध लिया है और फिर नीचे वाली लेयर को मैंने स्ट्रेट करना शुरू किया। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, सारे बाल खोले और उनको आपने आयरनिंग करना शुरू की। जो नीचे वाले बाल होते हैं ना वो आयरन में आते ही नहीं है या अच्छे से फिर होते ही नहीं हैं, बड़े बड़े पैचेस बनते हैं वो सही से नहीं होते। मेरा हमेशा से यही तरीका है, मैं अपने आधे बालों को ऊपर टाई करती हूँ और उसके बाद नीचे वाली लेयर को स्ट्रेट करती हूँ और फिर उसको उसी उसी कैचर से मैंने नीचे वाले बाल भी अब कैच कर लिए हैं और अब मैं ऊपर वाली लेयर को स्ट्रेट करूँगी। और आपने स्ट्रेटनर कभी भी तेज़ी से नहीं अपने बालों में चलाना, स्लोली स्लोली चलाएंगे तो आपके बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना डेड स्ट्रेट वो वाले होंगे, बड़े ज़बरदस्त स्ट्रेट होंगे। मेरे बाल जब भी मैं स्ट्रेट करती हूँ ना तो मेरी लाइक जैसे नंदे हो गई, फ्रेंड्स हो गई हैं, सबको अच्छे लगते हैं कि अच्छे स्ट्रेट किए हुए। तो बाकी ये है कि ऑफ कोर्स थोड़े बहुत पीछे से अगर कभी रह भी जाएँ, कोई बता दे कि पीछे से थोड़े से, क्योंकि वो मैं पीछे से देख नहीं पाती, तो वो फिर मैं बाद में ठीक कर लेती हूँ। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने जिस सीरम की बात की है वो रिवाज का है और वो बहुत इकनॉमिकल है। आपको पता है कि मैं हमेशा इकनॉमिकल प्रोडक्ट ही आपको रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता है महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेना। तो रिवाज का प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ता है और उसका काम बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं लोरियाल का यूज़ करती थी जो कि बहुत महंगा हो गया था, अब तो 2000 के करीब है, जबकि रिवाज का सेम वही काम करता है और ये 500-600 रुपये का आया था। सो दिस इज़ इट। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।